नमस्कार दोस्तों, जय माँ भवानी, जय माँ भैरवी। कैसे हैं आप सभी। आज नवरात्र का चौथा दिन है। देवी कुष्मांडा की आज स्तुति की गई। जय माँ कुष्मांडा। कुरान में ऐसा कहा गया है कि जो देवी कुष्मांडा है वो जगत को सृजन करने वाली देवी है। मतलब जगत जो है पूरा सृष्टि उन्होंने ही सृजित किया है। वो सूर्य के बीच में बैठी हुई है और अपने तेज से इस संसार को, अपनी मुस्कान से इस संसार को, इस जगत को उन्होंने बनाया है, निर्माण किया। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि जब सवारी आती है तब क्या होता है, उस साधक के जिंदगी में क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरे जिंदगी में जो सबसे पहला परिवर्तन आया वो मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता था, खासकर मेरे पैर में। और ऐसा दर्द कि उसे मैं कुछ भी कर लूं, कोई भी इलाज कर लूं, वो ठीक नहीं होता था। ऐसा दर्द था। सुबह जब भी उठती तो पैर जमीन पे रख नहीं पाती, अजीब सा दर्द रहता। मैंने बहुत कुछ किए लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो फिर ठीक हो गया। तो जो सात्विक ऊर्जा, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके शरीर के में अगर कोई नकारात्मक तत्व है जो कि आपके शरीर में बीमारी या जकड़न पैदा किए हुए हैं, तो उसको वो दूर करता है। दूसरा कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल स्वतः ही आपकी निद्रा खुल जाएगी। ये आपको किसी तरह का अलार्म लगाने का जरूरत नहीं है कि आप अलार्म लगाते हो या फिर आप किसी को कहते हो कि मुझे जगा देना, तब आप जागोगे। नहीं, आप उस शक्ति के अधीन हो तो वो शक्ति आपको स्वतः ही उस ब्रह्म मुहूर्त में जगाएगी, ताकि आप उस ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग कर सके, आप उसकी महिमा को समझ सके कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या हो सकता है, उनकी महिमा क्या है। तीसरा है कि आपको स्वप्न के माध्यम से बहुत सारे मंत्र मिलने हो सकते हैं, पर मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते हैं। जो भी मंत्र मिलेंगे उसके लिए आपको परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, और परीक्षाएं सपने के माध्यम से ही होती हैं। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसमें सपने में आपको परीक्षा को पास करना होता है। उसमें देवी देवता परीक्षा लेने के लिए आते हैं, देवी देवता के गण आते हैं, दूत आते हैं परीक्षा लेने के लिए। वो वहाँ पर भी आपका जो नियत है, आपका जो भाव है या आपका जो निर्णय है कि आप कैसा निर्णय लेते हैं उस वक्त, उसको वो चेक करते हैं। इसके लिए वो आते हैं। फिर है आपको अपने आप सजने संवरने का मन करने लगेगा। जैसे जब माता जी का सवारी आता है तो आपको लाल वस्त्र पसंद आने लगेंगे, आपको अच्छे से सजना संवरना, आलता लगाना, चूड़ियां पहनना लाल लाल, मतलब ये सब आपको पसंद आने लगेंगे। वो मैंने कहा ना कि जो देवी देवता जिनकी सवारी आपके ऊपर है वो आपको अपने रंग में रंग लेते हैं, तो आपको स्वतः ही ये सब पसंद आने लगेगा जो वो खाते हैं। जैसे कि मैं ना पान नहीं खाती थी, मैंने पहले भी बताया, तो मैं पान खाने लगी। वो स्वतः ही मुंह में टेस्ट आता है और आपको मन करेगा खाने का। या फिर जब भी आप पूजा में बैठते हैं, माँ के पास समक्ष बैठे हुए हैं, पूजा करते हैं, तो उस वक्त ऐसा लगेगा कि नहीं मैं खाऊं। ऐसा आपको एकदम क्रेव सा हो जाएगा, क्रेविंग आएगा कि नहीं मैं खाऊंगी, इस टाइप का। चाहे वो किसी भी तरह का पकवान हो, मिष्ठान हो, या फिर उस देवी देवता का पसंदीदा भोग हो, वो आपको अपने आप मन करेगा खाने का। फिर है आपको जो देवी देवता है ना, वो जितने भी आपके आसपास ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे छुरा होते हैं, ऐसे लोग जो आपके मुंह पे कुछ है और कहीं और कुछ है, उन लोगों का नकाब सबसे पहले माता रानी उजागर करती है। आप हैरान रह जाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि माता रानी आपको सेव कर रही है, आपको बचा रही है। वो ऊर्जा जो है, जो दैवीय ऊर्जा, वो आपको सही दिखा रहा है, सही रास्ता पे आपको ले जा रहा है। इसीलिए उसका ये दायित्व है उस ऊर्जा का कि वो आपको दिखाए कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन कैसा है, उसका सही रंग रूप आपके सामने प्रदर्शित करे। ये उसका सबसे पहला काम है। तो ये चीज तो होती ही होती है, ये सबके साथ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हर साधक के साथ ये होती है। फिर है आपको जो आपके साथ घटना घटित होने वाली है भविष्य में, जो आपके आसपास जो आपके रिश्तेदार हैं या आप ही के साथ जो आपके साथ रहते हैं, तो उनके साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होने वाली है अच्छी बुरी, तो वो आपको पहले ही आपको दिखा देते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो दिव्य दृष्टि है वो धीरे धीरे खुलना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश किया कि मैं आपको बता सकूं कि सवारी आने के बाद कौन कौन से बदलाव आते हैं। एक बार और मैं बताना चाहूंगी कि आप दूसरों की मन की बातों को भी जानने लगेंगे, आपको सुनने की भी क्षमता देगी, आपको दिव्य दृष्टि धीरे धीरे देना स्टार्ट करेगी कि आप देख सके। फिर आप नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा को आप देख सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपकी क्षमता कितनी है, वो साधक की क्षमता
कितनी है, वो कितना शुद्ध विचार वाला है, उसकी शुद्धता की क्या सीमा है, तो वो तय करता है और उसका मानसिक स्तर कैसा है, वो कैसा विचार वाला है, इस स्तर तक का वो विचार वाला है। तो वो बात तय करती है कि आपको कितनी जल्दी और कितनी ज्यादा चीजों को आप कैच कर पाते हैं। तो होता है ना कि आपको एनर्जीज तो बहुत कुछ सिखा रहे, दिखा रहे, समझा रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, चलिए, करिए, पर आप नहीं कर रहे, आप बन नहीं पा रहे वैसा, या आपको जीवन शैली नहीं ला पा रहे वैसा, या फिर आपसे हो नहीं रहा है। तो ये सब भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना जीवन शैली को बना के रखे हैं, या फिर इसीलिए बहुत सारे जो साधक होते हैं उनकी क्षमताएं होती हैं वो धीरे धीरे आती हैं, तेजी से नहीं आती हैं, या फिर वो रुक जाती हैं। आशा करती हूँ कि मैं आप बात समझाने में सफल रही होंगी, मैंने अपनी बातों को अच्छे से रखा होगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि मैं जितनी भी बातें बोलती हूँ ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, जितने भी मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, जो भी मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं किसी की कही सुनी बातें या देखी दिखाई बातें नहीं बोलती हूँ, ये मेरे खुद के अनुभव है, जो अभी तक मैंने अनुभव किया है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर आपके साथ भी ऐसा है या फिर किसी के साथ भी ऐसा है तो वो समझ सके, अगर मेरे वीडियो को देखता है या फिर तो वो समझ सकता है कि क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।